अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फरखंदा, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू। मैं आज बीए पार्ट फर्स्ट के तलबा के लिए मेआर अदब का पहला सबक पेश कर रही हूँ। मेआर अदब में सबकों की तरतीब जो है वो इस तरीके से है कि उर्दू नस्र में सबसे पहले जो नस्र निगार हैं और जिनको हम मुसल्लिम समझते हैं उनका नाम है मुल्ला वजी। उनकी किताब सबरस को पहली नस्री किताब समझी जाती है। उसी में से हमारी मेआर अदब में ये सबक लिए गए हैं। उनका पहला सबक है दर मदाह अक़ल। मदाह कहते हैं तारीफ़ को, यानी अक़ल की तारीफ़। अक़ल की तारीफ़ क्या है, ये मुल्ला वजी ने सबरस में पेश की है और उसी से एक इक़्तिबास यहाँ पर पेश किया गया है। इसको मैं आपके सामने इसकी तशरीह करूँगी, इसको एक्सप्लेन करूँगी। अक़ल नूर है, अक़ल की डोर बहुत दूर है। जब आप इस सबक को देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि उर्दू नस्र पहले क्या थी और उसकी किस तरीक़े से बाद के जो हमारे बड़े बड़े असातिज़ा और बड़े बड़े शाहिर, अदीब और उलमा थे, उन्होंने उसकी किस तरीक़े से इस्लाह की। अक़ल नूर है, अक़ल की डोर बहुत दूर है। अक़ल एक नूर है जो अल्लाह ताला हमें देता है। जिसके पास अक़ल नहीं होती वो दीवाना हो जाता है। तो अक़ल की डोर बहुत दूर है। अक़ल की डोर जो है वो इतनी लंबी है कि वो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। अक़ल के ज़रिए इंसान ज़मीन से आसमान पर पहुँच गया, उसने चाँद पे अपने कदम रख दिए, मंगल ग्रह पे अपने कदम रख दिए। तो अक़ल इंसान को अल्लाह ताला ने बदियत दी है, यानी अक़ल अल्लाह ताला ने ऐसी नेमत दी है कि हम इसके ज़रिए बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अक़ल है तो आदमी कहवाते। मैंने अभी कहा आपसे कि अक़ल है तो इंसान है, अगर अक़ल नहीं तो वो दीवाना कहलाता है। अक़ल है तो खुदा को पाते, कि इंसान के पास अगर अक़ल है तो वो खुदा को पहचानता है, खुदा को पाता है। और किस तरह से पाता है, हम अपने आसपास देखते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी किस तरीक़े से इस दुनिया को बनाया है और इसका एक ज़र्रा, छोटा सा ज़र्रा से लेकर एक बड़ी से बड़ी चीज़ किस तरीक़े से उसने तख्लीक़ की है। और उसकी हमारी अक़ल जो है इस बात पर हैरान रह जाती है और हमारी अक़ल इस बात को तस्लीम करती है कि एक बहुत बड़ी कायनात के अंदर एक बहुत ताकतवर शक्ति कह लें हम, एक ताकतवर तख्लीक़ कार है जो कि जिसने इस दुनिया को बनाया है। तो अक़ल अच्छे तो तमीज़ करे। अगर अक़ल है तो आप अच्छे और बुरे में तमीज़ करते हैं कि ये काम गलत है, ये काम सही है। बुरा और भला जाने, ये बुरा है और ये भला है, यानी ये अच्छा आदमी, ये बुरा आदमी, ये बुरा काम है, ये अच्छा काम है, हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर अक़ल नहीं होती तो उसके कुछ भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। अक़ल अच्छे तो आपस को और दूसरे को पहचाने, यानी अक़ल है आपके पास तो इंसान के पास अगर अक़ल है तो वो अपना और बेगाना फ़ौरन समझ जाता है कि कौन हमारी हमदर्दी कर रहा है और कौन हमारे पीठ में छुरा घोंप रहा है, यानी कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। अक़ल ते मीर, अक़ल ते पीर। मीर कहते हैं अमीर, बहुत बड़ा। अक़ल है तो वो अमीर बन जाता है और अक़ल है तो पीर बन जाता है, यानी पीर मुर्शद, बुज़ुर्ग, दान दीन, बुज़ुर्ग वो अल्लाह को पहचानते हैं तो वो पीर बन जाते हैं। अक़ल ते बादशाह, अक़ल ते वज़ीर। अक़ल से ही बादशाह बनते हैं और अक़ल से ही वज़ीर बनते हैं। आपने माजी में देखा होगा कि एक बहुत छोटे से आदमी भी अपनी अक़ल के ज़रिए बादशाह बन गए, जैसे बाबर था, शेर शाह सूरी था, हैं। ये लोग कैसे अपनी अक़ल के ज़रिए बड़े बड़े ओहदों पे पहुँचे और सल्तनत को संभाली। अक़ल ते दुनिया, अक़ल ते दौलत, यानी अक़ल से दुनिया भी मिलती है और दौलत भी मिलती है। आपने ये देखा होगा कि किस तरीक़े से एक मेहनत करने वाला मामूली सा आदमी बड़े बड़े अमीर कबीर बन जाते हैं, पूरी इंडस्ट्रियाँ लगा देते हैं, पूरे मुल्क को चलाते हैं और इसी तरीक़े से वो अक़ल के ज़रिए अपना काम करते हैं। अक़ल की चलती सुल्ताना की सल्तनत, अक़ल से ही सुल्तानों की सल्तनत चलती है। अगर किसी के पास अक़ल कम होती है तो वो सल्तनतों को गंवा देते हैं।
عقل تے رہیا ہے یوں عالم کھڑیا، عقل کے ذریعے ہی یہ عالم یعنی یہ دنیا کھڑا ہوا ہے۔ اگر عقل نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیے اور عقل کے ذریعے اس نے دنیا کو تلاش کیا، یعنی دنیا میں جو ہماری فائدہ مند چیزیں ہیں، جو سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی ہے روزانہ، وہ کس کے ذریعے ہو رہی ہیں؟ عقل کے ذریعے ہو رہی ہے۔ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، ایسٹرولوجی میں اتنی ترقی کر لی ہے، ایسٹروناٹ جب آسمان پر پہنچتے ہیں وہ سب کس کے ذریعے پہنچتے ہیں؟ عقل کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ جس میں بہت عقل وہ بہت بڑا، جس میں بہت عقل ہوتی وہ بڑا بن جاتا ہے، جس میں کم عقل ہوتی وہ بیچارہ کمتر رہ جاتا ہے۔ عقل ہو چلتی خدا کی خدائی، عقل سے ہی خدا کی خدائی چلتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو عقل دے کے بھیجا۔ اگر وہ اپنی عقل کا صحیح ڈھنگ سے استعمال کرتا ہے تو وہ بہت کچھ پا لیتا ہے، بہت کچھ عہدوں پر پہنچ جاتا ہے، بہت بڑے بڑے سلطنتوں کا بادشاہ بن جاتا ہے، بہت بڑے بڑے انوینشن کرتا ہے، بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ وہ جتنی عقل اتنی بڑائی، جتنی انسان کے پاس عقل ہوتی ہے اتنی اس کی بڑائی ہوتی ہے۔ عقل نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا، کچھ رچا نہ ہوتا۔ رچا مانے رچیتا، رچنا مانے کسی چیز کو بنانا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارا سب سے بڑا کائنات کو بنانے والا ہے۔ اس نے ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اس نے دنیا کو کس طریقے سے بنایا، کہ اگر عقل نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے کے بھیجا۔ کہاں وہ پہلے کتنی جانوروں جیسی زندگی بسر کرتا تھا اور جنگلوں میں رہتا تھا، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عقل کے ذریعے انسان نے کیا کیا ڈسکور کر لیا ہے، عقل کے ذریعے انسان کیا سے کیا ہو گیا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے، جو عقل ہے وہ ہمیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے ذریعے ہم نے کہاں سے کہاں ہم پہنچ گئے۔ اور جیسے آپ طالب علم ہیں تو طالب علم سمجھ لیں کہ عقل کے ذریعے آپ نمایاں نمبر حاصل کرتے ہیں۔ جو کم عقل والا ہوتا ہے وہ اس سے کم نمبر حاصل کرتا ہے، جو بہت اچھے عقل والا ہوتا ہے وہ بڑی بڑی پوسٹوں پہ تعلیم حاصل کر کے پہنچ جاتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل اس کا دوسرا باب در مذمت طمع ہم پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔